किताबों से जो रोशन हो जमाने की हर एक राह, वही शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। नमस्कार, मैं नदीम हसन और आज मैं पहुंचा हूं जगलाल इंटरनेशनल स्कूल डुमरिया में, क्योंकि आज हमारे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर जगलाल प्रसाद और उन्हीं के नाम पे इस स्कूल का नाम रखा गया है। और ये स्कूल डुमरिया में अभी नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि एक बड़े कैंपस के साथ और सीबीएसई बोर्ड का ये पहला स्कूल माना जा रहा है। बहुत कम समय में तेजी के साथ विकास कर रहा है, काफ़ी डेवलप कर चुका है। और इसके पीछे का कारण है कि यहाँ की शिक्षा, यहाँ का एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन मिल रहा है। और यही वजह है कि गार्जियन जो है बच्चे को बहुत तेजी के साथ यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ 2 महान व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक हैं जो कि जगलाल प्रसाद इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर बच्चा से लेके हर लोग इनको जानता है कि जगलाल प्रसाद क्या थे और अभी क्या हैं। और इधर हमारे पास बैठे हुए एम एस त्रिपाठी जी, जो कि रांची से चलकर इस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। और इन दोनों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जगलाल प्रसाद जो है एक सरकारी शिक्षक थे, सेवानिवृत्त होने के बाद अपने नाम पे एक स्कूल खोला है, इसके पीछे का कारण क्या है। और एम एस त्रिपाठी जी, जो कि रांची से चलकर एक सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, इन दोनों में महान शिक्षकों से जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए मैं सीधे आपको रूबरू करवाता हूं, जो कि जगलाल प्रसाद से इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आप एक शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हुए, आखिर क्या वजह बनी कि आप जो है अपने नाम पर डुमरिया में एक सुदूरवर्ती इलाके में स्कूल ओपन किए हैं? देखिए, मेरा बचपन से ही शिक्षा के प्रति लगाव रहा जी। और संयोग से मैं अपने क्लास में शुरू से ही अव्वल स्थान ग्रहण करते रहा। इसके बाद मैं शिक्षक प्रशिक्षण के बाद हम शिक्षक के रूप में आए। मध्य विद्यालय डुमरिया में हेडमास्टर कम डीटीओ के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद 2.5 साल के लिए मैं मैगरा गए। मैगरा भी गए तो वहाँ की स्थिति को बहुत सुदृढ़ किया। और वहाँ जाने के बाद एक हमने आत्मीय अनुभव किया कि मैगरा में भी जानकी वल्लभ शास्त्री, ब्रह्मदेव शास्त्री, हिंदी के प्रकांड विद्वान इसी धरती पर पैदा हुए थे। और संयोग से मैगरा के बगल में ही करमौन एक गांव है, जहां के स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो जैसे का जन्मभूमि रहा है। तो मेरा भी एक सोच हुआ कि मैं भी बिहार के राजधानी पटना के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जो वनस्थली क्षेत्र के रूप में डुमरिया स्थित है, यहाँ पर भी शिक्षा के अलग हम जगाएं। और ऐसे महापुरुषों के ये जन्मभूमि रहा है, तो ये धरती विद्वता से अछूता नहीं है, सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। और यही सोच के तहत हमने समर्पण भाव से विद्यालय को स्थापित किया। यहाँ पर त्रिपाठी जी जैसे रांची सेंट जेवियर कॉलेज से इनको प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पर लाए, जो यहाँ हॉल टाइमर हैं, समर्पित हैं, विद्वता के प्रति समर्पित हैं। और यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, हम बाहर से बहुत से बाहर से भी शिक्षक लाए हैं, और कुछ लोकल भी शिक्षक हैं जो कंपटीशन के तौर पर यहाँ पर हम लोग उनको रखते हैं। और सर, बताया जाता है कि अक्सर जो शिक्षक होते हैं सेवानिवृत्त के बाद अपने कामों में लग जाते हैं, स्कूल बिल्कुल अलग रूप बदल लेते हैं। आप फिर भी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद भी स्कूल से जुड़े रहें? देखिए, मेरा जन्मजात लगाव शिक्षा से रहा है, इसलिए मैं समर्पण भाव से, यही सोच मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मेरी दिल में बसा हुआ है कि डुमरिया को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। यही मेरी इच्छा है। देखिए, हमारे साथ एम एस त्रिपाठी जी हैं, जो रांची से चलकर यहाँ पे आए हुए हैं, और इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप रांची जैसे शहर को छोड़कर और डुमरिया जैसे सुदूरवर्ती इलाके में पहुँचे हुए हैं और यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है ये स्कूल? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आलोक सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर सर्विस करने का। वस्तुतः मैं बचपन में मेरे सपने थे, मेरे जो ख्वाब थे कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पहाड़ियाँ हों और एकांत जगह हो। तो मैं ये शिद्दत सी बात को कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ट्रू। और मैं जब रांची में था तो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर, आपाधापी मची रहती थी। खैर उसके बीच में मैं अच्छे अच्छे स्कूल में वहाँ पर मैंने पढ़ाया
और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई, मैं स्टार्टिंग स्टडी स्टार्टेड इन माई विलेज. आई हैव कंप्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम माई विलेज बिक्रमगंज, वेरी रिमोट प्लेस, where my father was working in the education department as a deputy inspector of schools. And after that I got a chance and I got admitted in St. Xavier College. And the reason behind that, my uncle was there as the head of the department, Dr. Arvind Tripathi. That's why I got admission in St. Xavier. And from that, मैं बिल्कुल रॉ बॉय था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था. वहाँ जाने के बाद सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते थे. कभी कभी मुझे बड़ा ही ग्लानि महसूस होती थी. एक आध बार तो कॉलेज छोड़ने का प्लान कर ली. खैर, वो संघर्ष की माध्यम थी हमारे अंदर में, और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, अब मैं कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गया, बस आई हैव डन वट एवर आई एम स्पीकिंग हियर, दैट इज़ माई टोटली वर्क डन बाई माई सेल्फ. और मैंने खुद से अपने आप को बनाया. और ऑन दैट टाइम में जब कराची में था तो मैंने पढ़ा कर ही अपनी पढ़ाई को पूरी की. उसके बाद मुझे एक मौका मिला पढ़ाने का. और जब मैं यहाँ आया, एक बार जब स्कूल को देखने आया, तो स्कूल का जो बिल्डिंग देखा, मैं बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया हूँ, लेकिन जितने प्रॉपर तरीके से जो एक स्कूल में होना चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण, सुदूरवर्ती इलाके में बहुत सुंदर कैंपस, वेल फर्निश्ड एंड वेल एयर्ड क्लासेस एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रेश. There are some beautiful flowers and all these things are there. Even in such a remote place, what मतलब आश्चर्यजनक होता है कि इतना सुंदर लोगों ने टॉयलेट वगैरह बच्चों के लिए सैनिटेशन का व्यवस्था किया है. और मेरे आने के बाद जो मेरे पास जो इनपुट्स था, मैंने यहाँ लगाया और बच्चों को अपना ड्रिल कराना. आपने देखा भी होगा कि बच्चे किस तरह से मार्चिंग कर रहे थे. और अभी हाल में 26 जनवरी को आप शायद आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारे स्कूल का जो मार्च पास्ट हो रहा, दैट इज़ अल्टीमेट. मैंने वट एवर आई हैव सीन माई होन लाइफ, I have seen very big colleges and school institutions, but whatever the children are doing, there are big potential. इतने यहाँ बच्चे पोटेंशियल हैं, केवल उनको एक दिशा देने की बात है. You can't believe, मैं यहाँ पे 6 जनवरी को आया था और शायद 2 फरवरी को था एनुअल फंक्शन सर, है ना? 2 फरवरी को एनुअल फंक्शन था. एंड बिटवीन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ द गर्ल्स, if you want to आप उनसे बात करना चाहें, they can able to ask in English. They just मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया, just the words are just flowing out from their tongues. Sir, your school is developed very fast, increasing day by day. What's the reason behind it, sir? The reason behind that, whatever we are giving the students, that is not only making them how to write ABCD. We are making a proper child, proper citizens by giving the general knowledge questions, guys, giving some sports activities. One times we have gone for the nature walk. That is the first time we have done here. एक नेचर वॉक पे हम बच्चों को ले गए थे. यहाँ पे जो सिद्धपुर पहाड़ है, तो बच्चों को ले गए थे. बच्चों ने जाकर वहाँ पे इतना सुंदर सुंदर फोटोग्राफ बनाया और ला के हम लोगों को दिया. अगर आपको मौका मिला तो सर आपको प्रोवाइड कराएंगे. What types of facilities your school, sir? Yes, lots of facilities. Their teachers are totally not educated. They are trained teachers. They are trained teachers. And they are matured enough to teach them how to handle the students, because they are from the remote place and village. So there is a totally different type of the behavior. बिकॉज गांव में जो बच्चे होते हैं उनका स्वाभाविक रूप से जो जिस वातावरण में रहते हैं, जो उनका वहाँ का वो सराउंडिंग्स होता है, वैसे वो बिहेव करते हैं. बट वी हैव टू मेक देम, उनको यहाँ हम लोग को बनाना पड़ता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, एवरीथिंग. सारी चीज़ों को हम लोग बताते हैं. इवन कि कैसे कपड़े पहन के आने हैं, सारा चीज़. ये एक समग्र विकास जो होता है, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी आपने देखा होगा. एरोबिक, द न्यू थिंग्स, एंड यू सी इन सो स्मॉल प्लेस हाउ द गर्ल्स आर परफॉर्मिंग. कैसा लगा आपको देख के, बताएं आप हमको. आपने देखा होगा मेरे एरोबिक के प्रोग्राम को. इस वजह से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं. और ये भी नहीं कि मैं सभी का एडमिशन ले रहा हूँ. कभी कभी बड़ा मुश्किल स्थिति हो जाती है, गार्जियन इच्छुक है कि एडमिशन ले लीजिए, उनकी आंखों में आशा बना हुआ कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाता है. सर, आपके स्कूल में करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल स्थिति बन जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ जो है ऐसी चीज़ों को लेकर चल कि हम लोग केवल एक बाजार नहीं बनाए हुए हैं. यहाँ ही हमारा एक ऐसा एजुकेशन जगह है जहाँ से प्रोडक्ट निकलेंगे और निकलने की पूरी संभावना बने. कभी आप आइए हमारे बच्चों के साथ जीके जब करते हैं, बच्चे देखिए व्हाट दे आर डूइंग देयर. तो आपके स्कूल में सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है सर? देखिए सर, हमारे यहाँ पहला तो बच्चों का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है कि जो बच्चे हैं किस तरह के बैकअप से आ रहे हैं, कैसे बात करते हैं, जो उनकी स्थानीय भाषा है. इट हार्डली मैटर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, लेकिन बट दिस दे शुड नोट हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है. इनको अपने मदर फादर्स का नाम लिखवा के देखते हैं. फिर हम जानते हैं कि ये तो इलाका वैसी जगह पर है जहाँ खुद मैं इस बगल रोहतास जिले से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो बचपन बीता है, तो मैं तो यहाँ की चीज़ों से परिचित हूँ. फिर भी जो है यहाँ पर जब आने के बाद बच्चों को एक वो हम पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ किस क्लास में अगर गया तो लड़के, जो कि मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वी आर टोटली टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, दैट्स वाई दे आर एबल टू रन कैपेबल टू कंटिन्यू दिस क्लास इन और नॉट. तो पहले ये हम देखते हैं हम लोग. ये नहीं कि हमको भीड़ बढ़ानी है. बहुत बार हम लोग को इनकार करना पड़ जाता है.
बहुत गार्जियन परेशान कर देते हैं, कभी कभी तो प्रेशर इतना हो जाता है कि मजबूरी में एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन अंततः जो है हम लोग उनके लिए अलग क्लास की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, आप ऊपर में अलग क्लास बनी हुई है, और 1 by 1 जो इंटरेक्ट होता है, डायरेक्टर सर भी देखते हैं, हम देखते हैं, हमारे सर भी देखते हैं, और जो भी बात होती है फिर पेरेंट्स से हम तुरंत बात करके सारी बातों को मैनेज करते हैं, सो दैट कि इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस आता जाए। एक स्टूडेंट लगभग कितने स्टूडेंट पर एक मैं बता रहा हूं आपको, क्लोज मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी का व्यवस्था किया हुआ है स्कूल में, क्योंकि टीचर को भी हम लोग देखना है व्हाट दे आर डूइंग इन द क्लास। और हमारा पूरा एक जो सीबीएसई का पैटर्न है, एवरी 20 स्टूडेंट्स हैविंग 1 टीचर। और हम चाहते हैं कि कुछ अगल बगल की जो लड़कियां हैं, जो पढ़ी हैं और पढ़ने के बाद अर्न एंड लर्न, एक कहावत है, कमाई और सीखिए, जिसके लिए मैं भी अपने आप को धन्यवाद करता। जो मैं यहाँ हूँ, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, मैं वहाँ रांची में जो ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों, यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ आएँ, और हमारे पास वैकेंसीज काफ़ी अब बढ़िया, और सबसे अच्छी बात है पैकेज हम लोग बढ़िया दें, द बेस्ट बन देंगे। और आप अपना बस आपको प्रूफ करना है कि क्या आपके पास पोटेंशियल है और कितने अपने इसको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, हाउ मच यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर क्वालिटी इन द क्लासरूम, एंड नॉट वी आर हियर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग। मैं यहाँ पर अपने टीचर्स को ट्रेंड भी करता हूँ, so that they can at least communicate the students with some small simple words in English. I do agree that हिंदी जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज इंग्लिश इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और that's why I am requesting all those girls that are graduate or undergraduate, they are sitting at home, they come here and ask with us, and we are providing the job. very thankful to join to me, sir. Very much thank you, sir. If you want to ask any of the students, I can I can send them talk with you if you want. Okay, sir. Thank you.